एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विद्या वेदों जितनी ही पुरानी है। धरती पर हमारे जीवन की दिशा हम निर्धारित करते हैं, लेकिन दशा को निर्धारित करते हैं ग्रह और नक्षत्र। लाखों करोड़ों मील दूर सितारों की जगह जब बदलती है तो उसका हमारे जीवन पर क्या असर होता है, इस बात की सटीक जानकारी ज्योतिष विद्या से ही दी जा सकती है। लेकिन जीवन के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए ये जानना जरूरी है कि जीवन की शुरुआत आखिर कहां से हुई, किस दिन हुई और किस समय हुई। समय, जिस पर मैंने पहले भी कहा था कि ये अनिश्चित है। किसी के लिए रेड लाइट पर रुकना भी बहुत ज्यादा है, तो किसी के लिए 2 घंटे की फिल्म बहुत छोटी। लेकिन आखिर वक्त का ये कैलकुलेशन, ये हिसाब किताब, ये आया कहां से? आज कैलेंडर्स में डेट और घड़ी में समय देखना आसान है, लेकिन एक वक्त था जब हमारे पूर्वज बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए समय और तारीख की सही जानकारी दे देते थे। दुनिया की पहली रिस्ट वॉच इब्राहिम लुई ब्रिकेट ने कैरोलिन मुरुट क्वीन ऑफ नेपल्स के लिए बनाई थी साल 1810 में। 1884 में पूरे विश्व भर ने सहमति के साथ ये माना कि ग्रीनविच नाम की एक जगह को प्राइम मेरिडियन मानकर ही टाइम की कैलकुलेशन की जाएगी। ग्रीनविच मेरिडियन इस धरती को 2 हिस्सों में बांटती है और यहीं से इंटरनेशनल टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन सालों पहले भारत में समय का हिसाब लगाने के लिए सेंट्रल मेरिडियन लाइन का इस्तेमाल किया जाता था, और ये सेंट्रल मेरिडियन था भारत में शिप्रा नदी के पास बसा प्राचीन शहर उज्जैन। ज्योग्राफी यानी भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो उज्जैन 0 मेरिडियन लॉन्गिट्यूड ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास बसा हुआ है, और यही कारण है कि उज्जैन को पृथ्वी की नाभि भी कहा जाता है। नाभि यानी इंसानी शरीर में सबसे मध्य स्थान, यानी पैदा होने से पहले ही नाभि हमारे पूरे शरीर के संचालन में सबसे अहम होती है। इस अहम स्थान पर स्थित है उज्जैन शहर। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उज्जैन को टाइम कैलकुलेशन के महत्व से जोड़कर देखा जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी उज्जैन को एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का अहम केंद्र माना जाता था। सूर्य सिद्धांता में भारत के स्टैंडर्ड टाइम को लेकर काफी डिटेल में जिक्र किया गया है। अब तक हम जान चुके हैं कि उज्जैन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है, और समय का हिसाब लगाने के लिए उज्जैन शहर को केंद्र बिंदु माना जाता है। प्राचीन काल के इस अनुमानों को साइंटिस्ट सही साबित कर चुके हैं, और अब उन्हें समझ आने लगा है कि भारत की टाइम का हिसाब लगाने की तरकीब अत्याधुनिक थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे भारत के लोग धरती पर बैठे हुए करोड़ों मील दूर प्लैनेट्स तक की दूरी का सटीक वर्णन कर लेते हैं? कैसे स्पेस में छिपे राज हमारे पूर्वजों को पृथ्वी पर ही रहते हुए मालूम हुए? हजारों लाखों कंप्यूटर्स की मदद लेकर भी इंसान को अंतरिक्ष में जाने के लिए सालों लग गए, लेकिन भारत में आकाश गंगा का वर्णन पुराणों में किया गया है। ये सब कुछ आखिर कैसे मुमकिन है? उज्जैन के रहस्य सिर्फ समय तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के रहस्य और गहरे हैं। कुछ ऐसे रहस्य जो साइंटिफिक लॉजिक को चैलेंज करते हैं। उज्जैन में बने मंगलनाथ मंदिर को मार्स का जन्म स्थान कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन इस मंदिर के पास होती है, और हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार धरती पर बसा ये मंदिर मार्स के सबसे पास है। इस मंदिर के बारे में एक थ्योरी और भी है, जिसे बिग बैंग थ्योरी से जोड़कर भी देखा जाता है। बिग बैंग थ्योरी कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक बड़े धमाके के बाद शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी से पहले
पृथ्वी और मंगल एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बिग बैंग के बाद मंगल और पृथ्वी एक दूसरे से अलग हो गए। मंगलनाथ मंदिर ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां मंगल ग्रह धरती से जुड़ा हुआ था। यूं तो उज्जैन रहस्यों की नगरी है, लेकिन एक बड़ा अनोखा रहस्य है जो कई सालों से लोगों को अचंभित करता आ रहा है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर एक ऐसा ही रहस्य है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव का ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं, ये एक ज्योतिर्लिंग है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में पूजे जाने वाले शिवलिंग में अविश्वसनीय शक्तियां हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां आते हैं और बताते हैं कि यहां आकर उन्हें एक अलग तरीके की शक्ति का एहसास होता है। उज्जैन में सभी का मानना है कि महाकालेश्वर ही यहाँ के राजा हैं। यहाँ की जाने वाली भस्म आरती और हजारों लीटर चढ़ाई जाने वाली शराब ने इस मंदिर को काफी लोकप्रिय बना दिया है और साथ ही लोगों को हैरानी में भी डाला है। अगर इतनी बड़ी मात्रा में शराब चढ़ाई जाती है तो वो शराब आखिर जाती कहां है? कुछ समय तक साइंटिस्ट यही मानते रहे कि ये शराब शिवलिंग में मौजूद छोटे छोटे पोर्स सोख लेते हैं, लेकिन ये दावा खारिज कर दिया गया क्योंकि जिस मात्रा में यहां शराब चढ़ाई जाती है उसे ध्यान में रखते हुए इतनी शराब को सोख पाना नामुमकिन है। महाकालेश्वर यानी मृत्यु और समय के राजा भगवान शिव का ये मंदिर साइंटिफिक मिरेकल है, लेकिन इसके पीछे की साइंस एक्सपर्ट्स की समझ से बाहर है। अगर आपको कभी मौका मिले तो उज्जैन आकर इस अद्भुत शक्ति को महसूस कीजिएगा। उज्जैन में रहने वाले बताते हैं कि ये शक्ति उन्हें याद दिलाती है कि मृत्यु निश्चित है और समय अनिश्चित। समय, विज्ञान और दिव्य शक्ति के अनगिनत रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर